जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का रसखान की सवैया। दोस्तों, रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये रसों के खान कहे जाते हैं, रसखान। देखते हैं इनकी सवैया। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो करे छत पुरंद धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए, रसखान कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, अपने आराध्य से, कि इस जन्म में तो मेरा जन्म मान लीजिए मनुष्य के रूप में हो गया है। भाई, मनुष्य के रूप में इस जन्म में मेरा जन्म हुआ। हर आदमी की इच्छा ये होती है कि वो अपने अनुसार कुछ न कुछ चाहता है, वो कि मैं कोई मनुष्य बन जाता है, चाहता है कि मैं अगले जन्म में बनूं तो ये बनूं। कुछ न कुछ ज़रूर इच्छाएं रहती हैं कि मैं इतना अच्छा बनूं, इतना ये बनूं, ये बड़ा छोटा किसी भी प्रकार की। वही रसखान की इच्छा है। कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसो। कह रहे हैं अगर मुझे अगले जन्म में मानुष हो, तो अगर मेरा जन्म अगले जन्म में मनुष्य का हो तो, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं अगर मेरा मृत्यु के बाद मेरा जन्म अगले जन्म में मनुष्य का, फिर से अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मनुष्य का तन मिले, तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कहाँ पर जन्म हो, किस जगह पर जन्म हो, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं बसो वहीं पर जन्म हो, कहाँ, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। गोकुल के ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वार बाल के साथ हमारा जन्म हो। अगर मेरा जन्म अगले जन्म में मनुष्य का मिले, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का तन मिले, तो वहीं मेरा जन्म हो, ब्रज के गोकुल गांव में और ग्वाल बाल के बीच में, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल सकूं। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। ठीक। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कह रहे हैं अगर जो पशु हो तो, अगर मनुष्य का जन्म ना मिला, भाई ज़रूरी नहीं है मनुष्य का जन्म मिले, अगर मनुष्य का जन्म ना मिला तो पशु का मान लीजिए मिल गया। कह रहे हैं मनुष्य का ना मिला, मनुष्य का मिलेगा को गोकुल में मेरा जन्म हो, मेरी ये इच्छा है, ताकि मैं भगवान के साथ खेल सकूं। और अगर मनुष्य का ना मिला तो जो पशु हो तो कहाँ बसो। कह रहे हैं अगर पशु का जन्म मिल गया तो कहाँ बसो, कहाँ मेरा बसेरा होगा, कहाँ मेरा जन्म होगा, पशु का मिले। चरो नित नंद को धेनु मझारन, धेनु का मतलब होता है गाय। कह रहे हैं कि चरो वहीं चरूँ मैं, जहाँ नित नंद की धेनु, जहाँ हर दिन प्रत्येक दिन नंद की गाय चरने आती हैं, नंद की गाय की झुंड चरने आती हैं, ताकि मैं उस गाय में मेरा जन्म हो जाए, उस पशु में मेरा जन्म हो जाए, तो भी मैं भगवान श्री कृष्ण को देख सकूँगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आएंगे, उनको मैं तब देख सकूँगा। ठीक। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धरो कर छत पुरंद धारन। कह रहे हैं पाहन यानी अगर मेरा जन्म अगले जन्म में पत्थर का हो जाए, इसका अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बन जाऊं, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर, पाहन हो तो पाहन बन जाऊं, पत्थर बन जाऊं, तो वहीं गिर, उसी पहाड़ पर, गिर मतलब पहाड़, पहाड़ या पर्वत। कह रहे हैं उसी पहाड़ पर, जो धरो कर छत पुरंद धारो, जो भगवान श्री कृष्ण ने कर यानी अपने हाथ में छत्र यानी छत की तरह, पुरंद मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, धारण मतलब धारक कर लिए थे। यानी ये है कि जब इंद्र की मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो ब्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत छत की भांति हाथ पर उठा लिया था। तो वही कह रहे हैं कि उसी पर्वत पर मेरा पत्थर के, यहाँ पर है, कह रहे हैं उसी पर्वत पर मेरा कहाँ जन्म हो, पत्थर के रूप में जन्म हो, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में उठा लिए थे। जो खग हो तो बसेरो करे। कह रहे हैं अगर खग यानी पक्षी का जन्म मिल जाए मुझे,
अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं अगर पक्षी का जन्म मिल जाए मुझे, जो खग हो तो बसेरो करो, तो कह रहे हैं कहाँ बसेरो करो, कहाँ मेरा घर हो। मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, कह रहे हैं कि कालिंदी यानी जमुना जी के कूल यानी किनारे पर। देखिएगा, कह रहे हैं अगर पक्षी का जन्म हो मेरा, अगले जन्म में मुझे पक्षी का जन्म मिले, तो जमुना जी के किनारे कदम की ढार पर मेरा घर हो। कहाँ पर हो? जमुना जी के किनारे, मिल कालिंदी, कालिंदी मतलब जमुना, कूल मतलब किनारे, कदम की डार पर हो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में नहाने आते हैं, गाय को पानी पिलाने आते हैं, लीला करने आते हैं, फिर भी मैं उन्हें देख सकूँगा या देख सकूँगी। खग। ठीक, चलते हैं आगे। हाँ, आज गई हुई हुति भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भवन। अब सखियाँ जो हैं वो, यहाँ पर सखियों का वर्णन है। सखी का मतलब ग्वारिन। भगवान श्री कृष्ण की क्या कह रही हैं कि आज गई हुई, एक सखी दूसरे सखी से चर्चा करे, जैसे बताती नहीं है कि आज यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, ये खाया ये पिया, दुनियादारी। तो वही कह रहे हैं कि आज गई हुई भोर ही, कह रहे आज भोर में ही गई थी। भोर यानी सुबह, प्रातः काल। कह रहे आज भोर में चली गई थी, प्रातः काल चली गई थी। कहाँ? रसखान रही वही नंद की भवन है, नंद के घर में। कहाँ चली गई थी आज भोर में? प्रातःकाल नंद के भवन में। रही मतलब हो गया है प्रेम से डूब गई, तो वहीं पर मैं प्रेम से डूब गया, अर्थात मेरे अंदर प्रेम भर गया। जब आज मैं नंद के घर गई थी प्रातःकाल, एक सखी दूसरे सखी बता रही है, तो कह रही हूँ वहीं जब नंद गई थी, तो रही मतलब प्रेम से भर जाना, तो प्रेम में भर गया था, प्रेम डूब गया। वाको जियो जुगलाक करो, कह रहे हैं कि जसोमज को सुखजात कहो। कह रहे हैं जसोदा मैया यानी भगवान श्री कृष्ण की माता को बहुत ही आनंद मिल रहा है, और वो क्या कह रही हैं कि वाको जियो जुगलाक करो, यानी कि वाको हमारा पुत्र, हमारा लाल लाखों करोड़ों वर्ष जिए। कह रहे हैं जब आज, देखिए ध्यान से दिए फिर से, आज गई हुई भोर ही है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि आज ही मैं भोर यानी सुबह होते हुए, जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही रसखान रही वह नंद की घर चली गई थी। भवन मतलब घर। ठीक, कह रहे कि आज भोर होते ही, सुबह होते ही मैं नंद के घर गई थी, तो वहाँ क्या दिखा रही, मतलब प्रेम में भर गई। क्यों प्रेम में भर गया? क्योंकि जसोमत को सुखजात कहो, जसोदा मैया बहुत आनंदित थी, बहुत सुख मिल रहा था उनको। क्यों? क्योंकि वाको जियो जुगलाक करो, क्योंकि अपने लाल को, अपने कान्हा को क्या वो आशीर्वाद यानी वो दे रही थी कि वाको जियो लाख करो, यानी करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष जियो। क्यों ऐसा कह रही थी? तेल लगाए लगाए के अंजन, भूमि बनाए बनाए तो, कह रहे तेल लगाए लगाए के अंजन मतलब काजल, कह रहे तेल लगा के रहे, मतलब ये समझिए जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको मीजा उपटा जाता है ना, तो वही कह रही तेल लगाए लगाए के अंजन, मतलब तेल लगा रही थी, उसके बाद अंजन यानी काजल लगा रही थी, भौवें बनाए बनाओ, और उसकी भौं जो भौं आप लोग जानते हैं आँख के ऊपर, कह रहे भौवें बना, उसकी भौवें बनाकर क्या कर रही थी, बनाए डिठौना, और उस पर डिठौना, डिठौना का मतलब होता है नज़र से बचने के लिए एक टिप्पा लगाया जाता है काजल का, जो माथे के ऊपर मतलब माथ के वहाँ लगा दिया जाता है, यहीं भौं के ऊपर माथ पर एक किनारे लगा दिया जाता है, तो उसे डिठौना कहते हैं। कह रहे हैं कि भौवें बनाए बनाए डिठौना, डारी हमेलन हार निहारत वारज जो पुचकारे छौने। कह रहे हैं कि डारी हमेलन अर्थात गले में डाला हुआ माला, गले में डाला हुआ माला, निहारत मतलब देख रहे थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं डाल हमेलन हार निहारत, जो उनके गले में माला डाला हुआ था उसको देख रहे थे, वारज जो पुचकारे छौने, और माता यशोदा पुचकारते हुए उन्हें खिला रही थी। ठीक है। धूरी भरे अति शोभित श्यामल, तैसे बनी है सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर पैदल बाद पीर कसोटी। कह रहे हैं धूर भरी अति शोभित श्याम, मुझे धूर भरी थी, उनमें उनके शरीर में क्या था? धूल लगा हुआ था, मिट्टी उनके शरीर में अति शोभित, और वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उनके श्याम रंग शरीर में धूल लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी, वह अत्यंत सुशोभित हो रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार उतनी ही सुंदर, जितने सुंदर उनकी शरीर लग रही थी धूल से बनी हुई या धूल लगी हुई, वैसी तैसी बनी, उसी प्रकार उतनी ही सुंदर उनके सिर की चोटी बनी हुई थी।
तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर बाजन पर पीर कचोरी। कह रहे हैं खेलते हुए खाते हुए आंगन में फिर रहे थे, अर्थात आंगन में दौड़ रहे थे। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते हुए आंगन में फिर रहे थे। पग पैजनी बाजत पीर कछोती, और उनको पैर में पैजनी यानी उनके पग यानी पैर में बांधा नहीं जाता है, घुंघरू टाइप का जो बच्चे चलते हैं तो बाजा मतलब बजता है। तो ये कह रहे पैजनी बाजत पीर कछोटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला नहीं। कह रहे हैं उस छवि को, उस चित्र को रसखान बिलोकत यानी देख के ऐसे प्रतीत हो रहा था उस छवि को देखकर कि वारन काम कला निज कोटि, मतलब करोड़ों, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको देखकर। वारत काम अर्थात न्यौछावर करते हैं। वह छवि को, उस छवि को, उस चित्र को बिलोकत यानी देखकर, रसखान जैसा कह रहे हैं कि उस छवि को देखकर वारत अर्थात न्यौछावर करते हैं। काम कला निज कोटि यानी करोड़ों कामदेव की सुंदरता उस भगवान श्री कृष्ण की छोटे चित्र पर न्यौछावर कर देते हैं। ठीक। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कह रहे हैं हे सजनी हे सखी, कौवे, काग के भाग यानी कौवे के भाग बड़े सजनी बहुत अच्छे हैं। हे सजनी हे सखी, कौवे के भाग बहुत अच्छे हैं। हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वो माखन रोटी उठा के ले गया। अब और किसके भाग इतने अच्छे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी खाएगा। तो वही कह रहे हैं ना कि सजनी वो सखी, इस कौवे के भाग बहुत अच्छे हैं, हमारे भाग इतने अच्छे हैं नहीं कि हम भगवान श्री कृष्ण के हाथ से खा लें, अर्थात कृष्ण, अब वो तो उनके लिए तो कृष्ण ही बहुत सब कुछ है। तो वही कह रहे हैं कि कौवे के भाग बड़े अच्छे हैं कि वो भगवान के हाथ से यानी कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया। जा दिन ते वह नंद को छोरा, याद बन धेनु चराई गए हूँ। अब क्या कह रहे हैं सखी, कह रहे हैं जा दिन से यानी जा दिन ते यानी जिस दिन से, जा दिन ते जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात वह नंद का बेटा, कौन, कृष्ण, जिस दिन से नंद का बेटा कृष्ण या बनु इस वन यानी इस जंगल में धेनु अर्थात गाय चराई गए हैं, गाय चरा कर गया है। जिस दिन से वह नंद का बेटा यानी नंद का छोरा इस वन में गाय चरा कर गया है। मोहनी तानी गोधन गावत, मोहनी तानन अर्थात उस मोहनी सुर में, मोहनी तानन मोहनी सुर में गोधन एक वो होता है, गीत होता है जो कि ब्रज में गाया जाता है। ठीक है ना, मोहनी सुर में क्या गाता है, गोधन गावत, मोहनी सुर में गोधन गावत बेनु बजाए रिझाया गया है। बेनु यानी बांसुरी बजा कर क्या कर गया है, रिझा गया है। वाद दिन सो कछु टोना सो है, कह रहे हैं उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस दिन से ऐसा लग रहा है कि कछु टोना सो है, किसी ने टोना कर दिया है। वाद उनसे कुछ टोना सो, उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी ने टोना कर दिया। रसखान ये समझाया गया कि रसखान कह रहे हैं कि यही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने टोना जादू कर दिया हो। कोहू न काहू की कहानी करे सिगरे ब्रजवीर भी कह रहे हैं, कह रहे कोहू न काहू, कोई भी व्यक्ति किसी की कहानी करे, किसी की काम नहीं कर रहा है, न तो कोई व्यक्ति किसी को सुन रहा है। कोहू न काहू की कहानी करे कि कोई किसी दूसरे का काम नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रजवीर, ऐसा सिगरो मतलब सभी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिगरो ब्रजवीर सभी ब्रज के वीर यानी ब्रज के बालक बिकाए गए हों, सभी ब्रज के बालक क्या हो गए हों, ब्रज के बालक या ब्रज के लोग बिक गए हों। अर्थात जिस दिन से वह नंद का छोरा इस वन में गाय चरा गया है और क्या कर दिया है, मोहनी तान में गोधन गाते हुए बांसुरी बजा कर रिझा गया, उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने जादू टोना कर दिया है और कोई किसी का काम नहीं कर रहा है। अब काम न करने का मतलब यही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब के सब बिक गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। काने भय बस बांसुरी की, अब कौन सी की हमको चाहिए, बड़ा दिक्कत यार। कह रहे हैं सखिया कि हे सखी, अच्छा कहीं पर दो चार लोग मिल ना जाएं, अब चाहे दो चार लोग मिल जाएं तो वहाँ पर सही सही बात थोड़ी नहीं हो सकती, उठ पटांग बात होगी, वही देखने को मिलता है। क्या कह रही हैं भाई, कान भय बस बांसुरी के, हे सखी, कान है अर्थात कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं।
कृष्ण मुरली यानी बांसुरी के बस में हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा। अब कृष्ण तो बांसुरी को चाहेंगे, बांसुरी के बस में हो गए हैं, हमें कौन चाहेगा। निस्घोष अर्थात रात और दिन हमेशा प्रत्येक 24 घंटे। निस्घोष का मतलब रात और दिन 24 घंटे कह लीजिए। कह रहे हैं निस्घोष रहे अर्थात हमेशा रात और दिन रहे संग साथ लगी, हमेशा उनके साथ लगी रहती है, हमको हमेशा उनके साथ रहती है। यह सौतन तापन क्यों, हे सखी यह सौतन की तपन मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं क्यों सहूं। अब बांसुरी तो सौतन हो गई ना उनके लिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रह रही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, मन को मोहने वाला मनमोहन कहलाता है। ठीक, मन को मोहने वाला मनमोहन कहलाता है। जिन्हें मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन अर्थात मन को मोहने वाला अर्थात कृष्ण को मोह लिया। जिस बांसुरी ने कृष्ण को मोह लिया, कृष्ण को अपने बस में कर लिया। रसकान सदा हमको दहियो, हे रसकान, रसकान कह रहे हैं यही सदा हमको दहियो अर्थात सदा हमको दुख देगी, सदा हमको तकलीफ देगी। ये कि ये क्या कर लिया, भगवान यानी कृष्ण को मोह लिया। मिलियाओ सखी, मिलियाओ सभी सखी भागी चलें, कह रहे हैं हे सखी आओ मिल के सभी भाग चलते हैं। क्या करते हैं, मिल के सभी भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी हैं, कह रहे हैं अब तो ब्रज में हमारा कोई काम धाम ही नहीं, अब तो ब्रज में कौन रहेगा, बांसुरी ही रहेगी। आओ यहाँ से हम लोग निकल सटके। देखते हैं एक और बचा हुआ है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज के माल गहे परियो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हालांकि दिखाई तो नहीं देगा, फिर भी सुन लीजिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो सखियाँ हैं वो नाटक करना चाहती हैं। नाटक ये है कि भगवान श्री कृष्ण का रोल ही अदा कर देना चाहती हैं, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हमारे कृष्ण से हमारे प्रीतम थे, हम अब वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो तो इस समय बांसुरी उसूरी के बस में हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, किसी इसमें से कोई एक क्या हो जाए, कृष्ण ही बन जाते हैं। कोई एक कृष्ण का रूप धर लेते हैं, कृष्ण का वेशभूषा धारण कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में एक दिक्कत फंस गई। कह रहे हैं या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा। कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम सब करेंगे। तुम जितना कहोगे स्वांग, तुम जितना कहो उतना मैं स्वांग अर्थात नाटक कर लूँगी। ठीक, लेकिन खैर देखते हैं, फिर मज़ा आएगा। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज के माल गए परियो। कह रहे हैं कि ठीक है मैं भगवान के यानी कृष्ण की, अब वो तो भगवान नहीं कहेंगे ना यार, हम लोग भगवान कहेंगे। कौन कूद रहा है। कह रहे हैं मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कह रहे हैं मोर का पंखा अपने सिर के ऊपर रख लूँगी मैं। सखियाँ कह रही हैं, जिसको नाटक करना है वो सब यानी 10-12 सखियों से कह रही है कि ठीक है मैं नाटक कर लूँगी, कृष्ण की तरह बन जाऊँगी। तो कृष्ण की तरह बनने के लिए वो अपने सिर पर मोर का पंखा रखते हैं। कह रही मोर की पंखा अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, ठीक है इतना करूँगी। गुंज की माल यानी गुंज की जो माल होती है, बैजंती की जो माला होती है, गहे या गूँथ कर या फिर गले में, इसे कहिए गूँथ कर अपने गले में पहन लूँगी। अब वो बैजंती की माला पहनते थे ना, तो ये कह रहे मोर का पंखा अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, बैजंती की माला अपने गले में पहन लूँगी, और पीताम्बर ले लूँगी, पीताम्बर ओढ़ के लकुटी है उनकी वो ले लूँगी। पीला वस्त्र ओढ़ देते ना भगवान श्री कृष्ण, कह रहे ओढ़ पीताम्बर इतना भी कर लूँगी। वन गोधन ग्वाल संग, और वन में गोधन यानी ग्वाल बाल के साथ, गोधन गाते हुए, गोधन मैंने बताया था क्या है, गोधन एक गीत है, ब्रज में गाया जाता है। करें वन में गोधन गाते हुए, ग्वारन यानी ग्वाल बाल के संग फिरूंगी, उनके साथ भी फिर लूँगी। ठीक, फिर भवतो मोहि मेरो रसकान सो तेरे कहें सब सॉन्ग। कह रहे हैं मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे भाते हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि सखियाँ क्या कर रहे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, वो रूप मुझे अच्छा लगता है, मुझे भाता है वो रूप। भवतो मोहि अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे रसखान मेरे कृष्ण। सो तेरे कहें सब स्वांग, करें तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूँगी, सब का सब नाटक कर लूँगी मैं। तुम्हारे कहने पर सब स्वांग यानी सब नाटक करूँगी। पर या मुरली मुरली धर की अधरान न धरी अधरान। करें या मुरली जो मुरली मोह लिया है, मुरली बड़ी खिसियाती थी ना यार तो सब। कह रहे हैं कि जो मुरली मोह ली है कृष्ण को, ना 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 उसको तो नहीं छूने वाली हूँ मैं। कह रही हैं कि या मुरली, ये मुरली मुरलीधर की, ये मुरली कृष्ण की है। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर अर्थात मुरलीधर यानी कृष्ण।
कह रहे यहाँ मुरली मुरलीधर की है, कृष्ण की है। अधरा न धरी, अधर मतलब होता है ओंठ, कहने कि ओंठ पर इसे ना धरने का मतलब होता है कि नहीं बजाया, सिंपल समझिए। अब होंठ में धरने का क्या तात्पर्य है कि बजाया नहीं है। कह रहे अधरा न धरी, कह रहे कभी मैं इसे होंठ से नहीं लगाई थी ना तो बजाई थी। अधरा न धरूंगी, न कि कभी होंठ से लगाऊंगी। तुम कहोगी सब कर लूँगी, जितना उनका रूप है, जो जो पहनते हैं, जो जो वो जैसे जैसे चलते हैं, जो जो गाते हैं, सब कर लूँगी। लेकिन इस मुरली को अपने साथ, या फिर मुरली छोड़कर और सब कुछ कर लूँगी। ठीक है दोस्तों, कभी तो भी पढ़ा देते हैं। कितना हो गया टाइम देखते हैं, 20 मिनट हो गया। ठीक है, कभी अगले में देख लेते हैं। जैसा भी होगा, अच्छा बुरा बताइएगा ज़रूर, एकदम दिल खोल कर। ठीक है, फिर मिलते हैं।